हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडर बिहाइव की बुक का पोएम विच इज ऑन किलिंग अ ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो ऑन किलिंग अ ट्री जिसका मतलब क्या है, हाँ जी, कि हम ट्री को, अगर एक ट्री को कैसे मारते हैं या फिर आप बोल सकते हैं नष्ट कैसे कर देते, पूरी तरह समाप्त कैसे कर देते हैं। एंड ये भी पढ़ेंगे इसके साइड इफेक्ट एंड वट एवर जो भी हमें पॉइंट बताएगा, ये सब पढ़ेंगे। ट्रीज के ऊपर है बेसिकली। सो इस पोएम को किसने लिखा है, हु इज द ऑथर? ओके, गिवी पटेल। गिवी पटेल इज द ऑथर ऑफ ऑन किलिंग अ ट्री। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। ब्लू पैरा में क्या लिखा है कि आपने कभी ना कभी तो ट्री को कट डाउन करते हुए या फिर खुद भी करा होगा या फिर किसी को करते हुए देखा भी होगा। चाहे आप उसे वर्चुअली देखें, चाहे आप उसे फिजिकली देखें, कभी ना कभी तो आई थिंक ऑब्जर्व तो सबने ही करा होगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा है तो क्या इतना इजी है किसी भी ट्री को किल कर देना, मार डालना? और क्या हम उस पूरे की पूरी ट्री को किल कर देते हैं, मार डालते हैं? और ये जो हम मार भी देते हैं तो ये क्या इजी बात है? एकदम आसान बात है। इस पोएम में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पॉइंट हमें क्या बता रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है। एक्चुअली ना ये पूरी की पूरी पोएम ना ह्यूमन के साथ रिलेट करेगी। है तो ये ट्री के ऊपर ही, बट आप उसको, ट्री को जो भी इसमें बताया जाएगा ना, इसको ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करके देखना, एकदम सेम निकलेगा। कैसे? आप देखो, ये जो ट्री है ये भी एक लिविंग थिंग है, और आप ये बताओ कि ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग नहीं होती क्या? ये भी लिविंग थिंग है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलरिटीज है और क्या दोनों को दर्द होता है, वट एवर। सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। आवर फर्स्ट पैरा इज कि किसी भी ट्री को मारने में ये तो नहीं है ना कि 2 से 3 मिनट में आप उसे मार दोगे, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, ये टेक मस्ट टाइम, मतलब कि किसी भी ट्री को मारने में हमें काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड ये भी नहीं है कि आपने नाइफ उठाया, उसके ऊपर वार करा एंड मार के आ गए 2 मिनट में काम तमाम, नेवर पॉसिबल। ठीक है, सिंपल जैब। जैब क्या होता है? प्रहार करना, प्रहार या फिर वार, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप किसी के ऊपर वार कर दो और मार के आ जाओ, ऐसा तो नहीं है, फिर तो आप कहीं के राजा हो जाओगे। ठीक है, नेवर पॉसिबल। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि आप ट्री को भी इतनी जल्दी नहीं मार पाओगे, काफ़ी टाइम टेकन करना पड़ेगा। और ये जो ट्री है वो काफ़ी स्लोली स्लोली कंज्यूम करता है। देखो अब यहाँ पे एक पिक्चर के साथ समझते हैं। आप देखो यहाँ पे एक सीड है और ये अर्थ है। ठीक है, तो इस क्रस्ट के अंदर, इस अर्थ क्रस्ट के अंदर इस ट्री को बोया था हमने, इस बीज को बोया था। अब ये इतनी जल्दी बड़ा होगा नहीं, क्योंकि अभी वो कंज्यूम कर रहा है। क्या कंज्यूम कर रहा है? अपने खाने को, पीने को। और इसका खाना पीना क्या होता है? सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है, तो ये सभी अभी टेकन कर रहा है, खा रहा है। और खाने के बाद जब ये पोषित हो जाएगा तब ये बड़ा होगा। ऐसे ही होता है ना। सो यही बताया जा रहा है कि ये थोड़ी स्लोली स्लोली कंज्यूम करता है, देन वो बड़ा होता है। इतनी जल्दी तो नहीं है ना कि आपने कल बीज को बोया था और आज वो इतना लंबा हो जाए, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। और इसका खाना क्या होता है? मैंने बताया आपको, सनलाइट, एयर एंड वाटर, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ना क्या है ना, ये जो इसकी क्रस्ट है अर्थ की, क्रस्ट क्या होता है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ऊपरी सख्त लेयर होती है, इसे बोलते हैं। सो इस क्रस्ट के अंदर वो जो बीज बोया था हमने, मैंने अभी आपको बताया कि वो इतनी जल्दी बड़ा हो नहीं सकता, काफ़ी टाइम लेगा। और ऐसे ही अगर मैं ह्यूमन बॉर्न बेबी के साथ कनेक्ट करके दिखाती हूँ। अब आप इमेजिन करो कि अभी एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। एक गंदी सी ड्राइंग बना दी मैंने एक न्यू बॉर्न बेबी की। ओके, सो ये न्यू बॉर्न बेबी अभी अभी हुआ है, कल हुआ था समझो। और अब आपने इसे 1 मंथ का हो गया, इसे खाना पीना पिलाया खिलाया ताकि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, ग्रो अप करने के लिए ये सब करा। बट अब क्या हो रहा, अब अगले दिन क्या बोलोगे, शायद ये तो अब 18 साल का हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। हो सकता है, आप खुद सोच के देखो, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप कितना भी कर लोगे ना, फिर भी कितना भी खाना पीना खिला लोगे, कुछ भी कर लोगे, फिर भी ये इतनी जल्दी बड़ा नहीं होगा। और ऐसे ही अर्थ के साथ है, आई मीन ट्री के साथ है, जो इसके साथ कनेक्ट है अर्थ के साथ। क्योंकि ना अब देखो, आपने इस बीज को बोया था, अब वो काफ़ी टाइम लेता है, कई कई ट्री ना ईयर्स टू ईयर ले लेते हैं बड़े होने में।
ठीक है। तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, किसी भी काम को धीरे धीरे होना चाहिए, तभी उसका फल मीठा भी होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अर्थ भी ट्री को काफ़ी तेजी से नहीं, धीरे धीरे कंज्यूम करती है। अर्थ का खाना बता दिया मैंने। और ईयर्स टू ईयर ले लेता है ये कंज्यूमिंग करने में। कई ट्रीज होते हैं ना, वो 2 साल में 3 साल में बड़े होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 मंथ में ही बड़े हो जाए। काफ़ी ट्री की अपनी अपनी बात होती है। और ये जो लेप्रासाइट, मतलब कि इस क्रस्ट के अंदर जो बीज बोया था वो छुपा हुआ है, हाइट है अभी। और जब वो बड़ा होगा, पहले क्या होगा ना, उसके टहनियाँ निकलेंगे ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, है ना। ये जो टहनियाँ निकलेंगी, इसके अंदर से पत्ते निकलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्प्राउटिंग करते हैं, फैल जाते हैं, फैले हरे भरे लीव्स निकलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी उसकी जर्नी होती है किसी ट्री की। यहाँ पे पोएम ने ये बताया हमें कि ट्री की जर्नी क्या होती है और उसे कैसे काटते हैं, मारते हैं, वट एवर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप क्या होता है कि किसी को मार डालना, लाइक यहाँ पे वर्ड मीनिंग के साथ दिखाती हूँ। या हैक, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, मतलब कि किसी को रफली कट करना और स्ट्राइकिंग, काफ़ी स्ट्राइक दे देते ना, ऐसे टाइप में काफ़ी हैवी ब्लो करना। तो आप समझो कि किसी के ऊपर प्रहार कर देना, प्रहार ही समझ लो, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, सो हैक एंड चॉप, लाइक आपने किसी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले पैरा में कि आप किसी को इतनी जल्दी मार नहीं सकते। ओके, हम समझ चुके हैं। और वो इतनी जल्दी मरेगा ही नहीं, पहली बात तो वो काफ़ी अकेला ट्री भी ना, एक पीपल के साथ नहीं मरेगा। अब आप देखो यहाँ पे कंज्यूम करके देखना, ये ट्री है, इसको मारने के लिए कई कई बार ना, अगर थोड़ा कम टाइम लेना है तो 4-5 लोग आते हैं इसको मारने के लिए सिर्फ। ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है और आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका लॉस होएगा, इस ट्री का कुछ लॉस नहीं होगा। ठीक है, और कुछ देर बाद क्या होगा ना, एक तो इसे पेन नहीं होता है। जैसे आपने ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी को मारा तो उसे पेन होगा, बट इस ट्री को पेन नहीं होगा जितना आप सोचेंगे। और कुछ समय बाद जो ब्लीडिंग बाग, बाग क्या होता है, छाल, जो इसकी अपर मोस्ट ये जो लेयर्स होती है ना, इसको बोलते हैं छाल और बार्क। ठीक है, और ये जो होगा ना इसकी बार्क, वो जो ब्लीडिंग करी होगी वो हील, मतलब कि कुछ कुछ दिनों बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, हील कर लेगी, कवर अप कर लेगी। ठीक है, और कुछ दिनों बाद आपने तो इसे ऐसे काट के छोड़ दिया था, मतलब कि इतना काट के आपने यहाँ तक छोड़ दिया था इस ट्री को। अब ये ट्री कुछ दिनों बाद ना आपको इतना बड़ा मिलेगा, हरे भरे मिलेंगे, और अब तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ट्विंक्स आ जाएंगी, कर्ल ग्रीन ट्विंक्स, मतलब कि हरे भरे पत्ते, और आप बोल सकते हैं प्रहारित पत्ते। आप बोलेंगे कि काफ़ी पोषित, मतलब कि काफ़ी अच्छे हरे भरे और भी ज़्यादा अच्छे पत्ते निकल जाएंगे। अब मिनिएचर बाउट विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अब वो काफ़ी ज़्यादा वापस से फैल जाएंगे। एक्सपेंड क्या होता है, फैल जाना, और मिनिएचर क्या होता है, छोटे छोटे, वो काफ़ी ज़्यादा फैल से जाएंगे इसके पत्ते और काफ़ी हरे भरे। मतलब कि आपने जो पहले देखा था ना, वो तो काफ़ी येलोइश हो गए होंगे, क्योंकि वो जो पेड़ था वो कई सालों का होगा। ठीक है, सालों का होगा, देन उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह लग गए होंगे, फल नहीं आ रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। वो सारी प्रॉब्लम अब नष्ट हो गई। अब वो वापस से जब वो खड़ा हुआ है ना, तब तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सिस्टम्स हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा पेड़ और भी ज़्यादा ग्रो अप होगा, और वो जो फॉर्मल साइज होगा वो वापस से खड़ा होके वापस से अपने साइज में या फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि किसी ट्री को काटने के बाद वो मरता नहीं है, वो वापस से अपना हील कर लेगा, बचाव कर लेगा, क्योर कर लेगा। ठीक है, नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर आपको किसी ट्री को मारना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैरा में हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी ट्री को मार देना है एकदम खत्म, कि अब वो कभी बड़ा ही ना हो, ऐसा करना है, तो आपको उसकी जड़ों को निकालना पड़ेगा। जड़ से उसे उखाड़ोगे तभी वो ट्री खत्म होगा पूरी तरीके से। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अब जो अर्थ है, ये जो अपर मोस्ट लेयर थी अर्थ की, इसमें से आप इस जड़ को, ये जो इसका ऐसे ऐसे करके जो जड़ होता है ना, इसको पूरा खींच डालो, यहाँ से निकाल डालो। आप इसे कैसे खींचोगे, आप तो अभी ह्यूमन बीइंग हो और आपसे कई गुना शक्तिशाली तो ये पेड़ ही है, तो आप इसे कैसे निकालोगे। आप क्या करो, एक टाइट करके इसके अंदर रस्सी बांध दो, इस पेड़ के अंदर रस्सी बांध दो अच्छे से, फिर उसे खींचो और स्नैप आउट, मतलब कि खींचना और स्नैप आउट एक ही होता है, पुल्ड आउट स्नैप आउट। तो उसे अच्छी तरीके से खींच डालो,
जब वो खिंच जाएगा तो वो पेड़ मर जाएगा। जब भी उस ट्री की रूट खत्म होएगी तब वो ट्री भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, देन वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा वापस से, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से नए जो बीज होंगे वो बोने पड़ेंगे। नेक्स्ट पैरा। अब इस पैरा में क्या लिखा है कि अगर आपने रूट को निकाल दिया है, उस ट्री के रूट को बाहर पुल आउट कर दिया है, स्नैप आउट कर दिया है, देन आप उसे पूरी तरीके से करो, एंटायरली तरीके से करो। ये तो नहीं ना कि आपने आई विल ड्रॉ, ये रूट था, ठीक है, आपने यहाँ तक उसे निकाल दिया बाहर की ओर और ये नीचे वाला पार्ट अभी भी उसके अंदर है, ऐसा मत करना। फिर वो वापस से जिंदा हो जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं, मतलब कि आप बोल सकते हैं पूरी तरीके से अभी एक्सपोज नहीं कर पाए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से उसके रूट को पुल आउट कर लेना है, स्नैप आउट कर लेना है अर्थ केव के अंदर से। और इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रोप हो गया और एक आपका स्ट्रेंथ हो गया। रस्सी के साथ साथ आपको अपनी क्षमता और ताकत की भी ज़रूरत है। ताकत नहीं होगी अगर आप ढीले ढाले होंगे और आपके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, खाना पीना नहीं खाते हो, देन तो आप फिर शायद ही कभी कर पाओगे, ठीक है। और ट्री को एक्सपोज, उसके रूट को एक्सपोज करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होगी, स्ट्रेंथ की, आपकी क्षमता की, ठीक है। और जब आप निकालोगे ना उसके रूट को तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब आपने अर्थ के अंदर से उस ट्री को बाहर की ओर निकाला, अब आप बताओ कि वो ट्री कितने सालों का होगा। काफ़ी पुराना ट्री है, 4 ईयर्स, मतलब कि बहुत पुराना ट्री है, काफ़ी सालों पुराना होगा, ठीक है। तो जब आप उसकी रूट को निकालोगे तब आप देखोगे कि उसका जो सॉर्स है, ये रूट वाला सॉर्स है, ये वाला पार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस हो गया होगा, सफ़ेदापन, ठीक है। और वेटनेस, काफ़ी ज़्यादा गीला नम हो गया होगा, सेंसिटिव होता है। एक तो इसका जो रूट पार्ट होता है ना किसी भी ट्री का, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी नाजुक होता है। और वो क्या होता है ना कि एक तो काफ़ी सालों तक वो छुपा हुआ रहता है, एक तो वो रूट वाला पार्ट, एंड जब आप उसे निकाल लोगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ कीड़े मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो क्या देखने को मिलेगा आपको, नमी, उसका सेंसिटिवनेस, वाइटनेस, ये सब आप देखोगे, ठीक है। Our last para, I think, yeah. So last para is our कि then the matter of scorching and catching in the sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, then it is done. अब क्या लिखा है, अब ये जो मैटर था जो हमने निकाला, उस ट्री के रूट को मार डाला पूरी तरीके से, मतलब कि स्क्रॉचिंग एंड कॉचिंग, यहाँ पे देखो लिखा होगा या कि जब आप किसी भी ट्री को अपरूटेड कर दोगे, निकाल दोगे उसके रूट को, तो वो काफ़ी सूख जा, मतलब कि या आवल ड्रॉ, आपने इसे निकाला, अब इस ट्री को ये देखो, अब ये क्या हुआ ना, अब ये रूट के अंदर नहीं रहा, अब इसकी रूट भी इसके साथ आ गई, आपके हाथ में आ गई ये सब। अब ये जो पार्ट होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये काफ़ी ज़्यादा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, नम हो जाएगा, एकदम खराब सा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसी पार्ट को बोलेंगे हम स्क्रॉचिंग एंड कॉचिंग, ठीक है। और जो वो कंज्यूम करता था सन एंड ईयर, ये सब अब उसे नहीं मिल पाएगा, डेट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा जाएगा, वो ट्री अब नहीं रहा, अब वो बड़ा नहीं हो पाएगा, वो हरा भरा नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट कर लेगा अपने आप को। और विदरिंग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुरझा जाएगा, एकदम मुरझा जाएगा, एकदम ट्विस्ट कर लेगा, मतलब कि पहले तो वो सीधा था, अब आपने उसे तोड़ दिया है, हटा दिया, मार दिया है, दैन वो ट्विस्ट कर लेगा, मोड़ लेगा अपने आप को, फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म, एकदम डन, ख़त्म। अब आपने पूरी ट्री को मार डाला, अब वो नहीं बचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप खुद सोचना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आप सांस कहाँ से ले रहे हो, आप अभी जो कॉपी लिख रहे हो जिसके ऊपर, वो आप कैसे लिख रहे हो, किसके ऊपर, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो ना, अगर ट्री नहीं हुए तो आप उसके ऊपर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और जो आप सांस ले रहे हो और जो आपको शेल्टर मिलता है ना धूप से, वो भी नहीं मिल पाएगा अगर ट्री नहीं होता। ट्री के बिना आप मेडिसिन नहीं ले पाओगे। आप सोच के देखो कि ट्री के फ़ायदे कितने सारे हैं, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। अगर आप किसी ट्री को निकाल रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, देन ये आपका नुकसान है, आपके जनता का नुकसान है, आपके फैमिली मेम्बर्स का नुकसान है, इसमें ट्री का नुकसान नहीं है। आप खुद सोचो और मुझे बताओ, ठीक है।
तो इसमें ट्री का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। अगर आप किसी भी ट्री को जड़ सहित निकाल दोगे तो इसमें ट्री का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। उसके बाद आपको ही काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप खुद सोचना कि अर्थ पे से सारे ट्री गायब हो जाएं, अगर ऐसे करके सब निकल जाए, मर जाए, देन क्या होगा? ट्री जो अर्थ है वो ट्री के बिना एक तो सूना सूना हो जाएगा। देन वो जो अर्थ था उस पे से ट्री नहीं रहेंगे तो कुछ मैक्सिमम एरिया जहाँ पे जंगल हुआ करते थे और जहाँ पे बाघ मतलब कि टाइगर लोयन हुआ करते थे, अब तो वो घरों के अंदर घूमा करेंगे। कुछ ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रॉफिट है अगर ट्री है तो। देन अगर ट्री नहीं है तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे। पहली चीज़ तो ये, आप मर जाओगे। जब आप ही नहीं रहे तो ट्री का क्या फ़ायदा, है ना? और जब ट्री नहीं है तो आपका क्या फ़ायदा? दोनों तरीके से आप दोनों पॉसिबली प्रभावित हो एक दूसरे पर, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर में पॉइंट हमें क्या बता रहा है और इसका मॉरल क्या था कि किसी भी ट्री को हमें नहीं मारना चाहिए। अगर हम उसे मार रहे हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपका लॉस है और उस ट्री का प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? आप देखो, आपने उस ट्री को मारा, अब वो बेचारा आराम से किसी चैन की नींद सो रहा है। क्योंकि दो, अगर आप उसे वापस से मारोगे उसको दर्द पहुंचेगा, अगर आप उसे काटोगे वो वापस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? उसे दर्द होता रहेगा होता रहेगा। अगर आप एक ही साथ में उसे मार डालोगे तो इसमें आपका लॉस होएगा और उसका प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ उसका जो नींद होएगी आराम से बेचारा सो पाएगा। लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाओगे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, पेपर वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं हमें ट्री से। तो पॉइंट हमें यही बताना चाहता है कि हमें ट्री को नहीं काटना चाहिए। अगर हम काटते हैं तो इसमें अपना प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें अपना लॉस होगा, लॉस ही लॉस है। सो पॉइंट यही बता रहा है और हमें समझना भी चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई बात। सो ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, या इसकी क्वेश्चन आंसर आई थिंक नहीं है। ओके ओके, ये रे, थिंक अबाउट द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर को कवर अप करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल, थैंक यू।